उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय और 22 वचन से लेके 24 वचन तक पढ़िए। मछली के जन्म के पश्चात हेनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हेनोक का कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक के बारे में लिखा है वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और जब वो 65 वर्ष की उम्र का था तब से वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया और बाद में वो लोप हो गया। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति कैसा होगा? जो परमेश्वर के साथ होके चलेगा, जो परमेश्वर के साथ होके चलेगा। आप किसी राजा के साथ होके चलो, आप किसी मंत्री के साथ होके चलो, आप किसी बड़े ऑफिसर के साथ होके चलो, आप किसी बड़े अधिकारी के साथ होके चलो, तो आपकी भी इज्जत होती है, आपकी भी वैल्यू होती है, और लोग आपको भी सम्मान देते हैं, लोग आपका भी आदर करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप किसी बड़े मंत्री के साथ चल के आए हैं, आप किसी बड़े ऑफिसर के साथ चल के आए हैं, आप किसी बड़े आदमी के साथ चल के आए हैं, आप भी हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुदा के साथ चले, परमेश्वर के साथ चले, तो वो दुनिया में कैसा होगा? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी के साथ चलना नहीं चाहता, परमेश्वर तो चाहता है कि लोग उसके साथ चलें। परमेश्वर तो चाहता है कि लोग उसके साथ चलें, पर लोग नहीं चाहते कि लोग परमेश्वर के साथ चलें। कितनी बड़ी बात है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने लग जाता है। आप सोच के देखो, आपके साथ कौन चल रहा है? आप बाजार में जा रहे हो, आपके साथ कौन जा रहा है? कभी कभी किसी को डर लगता है तो अपने साथ अपने से ताकतवर व्यक्ति को लेके चलता है। कभी कभी किसी को जान का खतरा होता है तो अपने साथ बॉडीगार्डों को लेके चलता है, अपने साथ हथियारबंद लोगों को लेके चलता है। कोई मंत्री निकलता तो अपने साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके घूमता है। क्यों? उसे खतरा होता है, इसलिए वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके घूमता है। और जब आपके साथ सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, दुनिया का मालिक खुदावंद खुद चलना शुरू कर दे आपके साथ, तो आपकी चाल कैसी होगी फिर? हालेलुया। यहां 2 लोगों के बारे में लिखा है कि वो लोग परमेश्वर के साथ चलते रहे। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और 6 अध्याय में लिखा है नूह धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ चल रहा था, चलने वाला मनुष्य था। नूह के बारे में लिखा 6 अध्याय में कि नूह धर्मी था और अपने समय के सब लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलना, वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के साथ चलना, लेकिन हर किसी को अनुमति नहीं मिलती परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हर किसी को अनुमति नहीं मिलती है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। अनुमति उन्हीं लोगों को मिलती है जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाते हैं, दुनिया की कोई मंजिल आपके सामने फिर खड़ी नहीं रह सकती। कुछ भी दुनिया की चीज आपके सामने नामुमकिन नहीं है अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। तो अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले तो कोई मुश्किल आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले और आपके साथ परमेश्वर चलता है, दुनिया की कोई भी दीवार आपका रास्ता नहीं रोक सकती, दुनिया का कोई भी पहाड़ आपके सामने ठहर नहीं सकता, दुनिया की कोई भी नदी, कोई भी समुद्र आपका रास्ता नहीं रोक सकता। देखिए, इजरायली लोग बड़ा गड़बड़ करते थे इजरायली लोग, लेकिन ऐसा समय आ गया, मूसा उनको निकाल के लेके गया। परमेश्वर चाहता था कि मिस्र से आजाद किए जाएं, और परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, उनके साथ साथ चलता था। परमेश्वर दिन में बादल बन के उनके आगे आगे चलता था, उनके ऊपर छाया करता था, ताकि जहां जहां छाया जाती है उनको पता लगे कि इधर इधर जाना है।
और रात में आग का खंबा बनके परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, ताकि दूर से पीछे वाले इजरायली लोगों को भी दिखे कि आग का खंबा उधर है, हमें उधर जाना है। तो जिसकी मंजिल को परमेश्वर तय करता है, और जिस व्यक्ति के आगे, जिन कौम के आगे, जिन लोगों के आगे परमेश्वर आग का खंबा बन के चलता है, अरे भाई आग के खंबे के सामने कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है आग के खंबे के सामने? तो परमेश्वर जब आपके आगे आगे चलता है, दुनिया में किसकी औकात है कि आपके सामने ठहर जाए? किसकी ताकत है कि आपका रास्ता रोक दे और कहे कि नहीं, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा? कौन कर सकता है ऐसा? किसी की औकात नहीं है कि आपके सामने ठहर जाए। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए, क्या मेरे साथ परमेश्वर चलता है, या मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, या अकेले ही दौड़ रहा हूं? अकेले ही दौड़ रहे हैं। एक बार की बात है, कुछ लोग, एक शादी में जाना था उनको दूसरे गांव में, और बीच में नदी पड़ती थी, और ये नदी को इन्होंने रात में पार करना था। ये बारात पूरा सज के धज के तैयार होके, ये सब शाम के समय में किश्ती में जाके बैठ गए। ये खा पी भी रहे थे और मौज मस्ती भी कर रहे थे। और जैसे अंधेरा हुआ तो सामने देखा कि वो नदी के पार थोड़ी थोड़ी सी लाइट जल रही है, और लोगों ने पूछा, ये वही गांव है भाई जहां पे हमें पहुंचना है? तो ठीक है, उन्होंने बोला चलो थोड़ा बहुत और खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर किश्ती को चलाना शुरू करेंगे। 2 घंटे का रास्ता था। अब इन्होंने योजना बनाई, पहले इधर कुछ खाएं पिएंगे, फिर दूसरे किनारे पे पहुंच के फिर खाएं पिएंगे, तब तक सुबह हो जाएगी और फिर हम शादी में जाएंगे। अब चलाते रहे रात भर और पहुंचे ही नहीं है। रात भर चलाते चलाते थक गए, तो किसी ने पूछा, भाई कितनी दूर रह गया? तो चलाने वाले बोले, सो जा, थोड़ी दूर ही है अभी। फिर किसी और ने उठ के पूछा, भाई कितनी दूर रह गया? अरे बस नजदीक ही है, वो सामने तो है, लाइटें जल रही हैं। फिर दूसरे तीसरे ने उठ के पूछा, भाई साहब कितनी दूर है? बस बस थोड़ी दूर ही है। तो ये शोर मचाना शुरू कर दिया, आप बोल रहे थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है। 3 घंटे हो गए चलते चलते, 4 घंटे हो गए, कहां पहुंचे हम लोग? तो किसी ने बताया, चला तो रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे। तो एक बुजुर्ग उठा और उसने बोला, तुम चला तो रहे हो, वो किश्ती का जो रस्सा बंधा हुआ था पीछे पेड़ के साथ, वो किसी ने खोला कि नहीं खोला? तो वो चलाने वालों ने पूछा, अच्छा कोई रस्सा भी बंधा हुआ था? तो कहता, जा भाई। अरे भाई साहब, किश्ती रस्से के साथ बंधी हुई थी वहां पेड़ के साथ, और तुम किनारे पे ही ऐसे चप्पू मार रहे हो इसको। कम से कम जाके रस्सी खोलो, तब जाके ये आगे जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रस्सी तो बंधी रहती है पीछे किनारे पे, और दौड़ते रहते हैं मसीह जिंदगी में, प्रार्थना में, है ना, उपवास भी रखते हैं, घर में भी उपवास प्रार्थना करते हैं, और भाई बहनों को भी बुला लेते हैं, आ जाओ हमारे लिए प्रार्थना करो, हम ठीक नहीं हो रहे, हमारे लिए दुआ करो, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमारे लिए आ जाओ, आ जाओ प्रार्थना करो। सबको बुला लेते हैं, अपना रस्सा खोलते नहीं, अपनी किश्ती को वहां से खोलते ही नहीं। आगे कहां जाओगे भाई? आगे कोई रास्ता नहीं है फिर आपके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप पीछे बंधे हुए हो। बहुत सारे लोग अपने आप को दुनिया के साथ बांध के रखते हैं। यीशु के साथ तो चलना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि यीशु मेरे साथ चले, लेकिन अपने आप को बांध के रखते हैं। कहां बांध के रखते हैं? पेड़ के साथ। और ये पेड़ कौन है? दुनियादारी। दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाहते। देखिए, अगर यीशु के होके चलना है तो दुनिया के होके नहीं चल सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएंगी। ये तुम्हारे पीछे आएंगी, तुम इनके पीछे नहीं जाना। यीशु के पीछे चलने वालों का यह हाल होता है, दुनिया उनके पीछे आती है, वो दुनिया के पीछे कभी नहीं जाते। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके पीछे आए, अगर आप ये चाहते हैं दुनिया आपके पीछे पीछे फिरे, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनियावी चीजें आपके पीछे फिरे, तो आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दो।
जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देंगे, जब आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे, ये दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। ऐसा है यीशु के साथ चलना, ऐसा है परमेश्वर के साथ चलना। और अगर आप दुनिया के साथ चलोगे, बीच बीच में परमेश्वर की तरफ आओगे, फिर दुनिया की तरफ चले जाओगे, ये दुनिया बड़ी खींचती है आपको। ये दुनिया चुंबक के समान है, खींचती है, अपनी तरफ खींचती है दुनिया की चीजें। कभी दुनिया का पैसा खींचता है, और कभी दुनिया की दौलतें खींचती हैं, कभी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खींचती है, कभी दुनिया में कामयाबी होना भी खींचता है। कभी कभी इतना मजबूर कर देता है संसार का आपको कि आपको वापस आना पड़ता है। बोलते नहीं, भक्ति नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। अरे भाई, दुनिया को छोड़ दे, दुनिया को छोड़ दे, यीशु के पीछे हो ले, ये दुनिया तेरे पीछे होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तू परमेश्वर के पीछे चलेगा तो ज्ञान भी तेरे साथ चलेगा, परमेश्वर की बुद्धि भी तेरे साथ चलेगी, परमेश्वर की सामर्थ्य भी तेरे साथ चलेगी, परमेश्वर की ताकत भी तेरे अंदर होके चलेगी, स्वर्गदूत भी तेरे साथ चलेंगे, परमेश्वर के पवित्र लोग भी तेरे साथ चलेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे साथ होके चलेगा। तो फिर तुम्हारे रास्ते को किसकी हिम्मत है कि कोई रोक दे। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर के साथ चलना और दुनिया के साथ साथ चलना। देखिए, दुनिया भी आपके साथ साथ चलती है, दुनिया भी आपके साथ साथ चलता है। जब आप परमेश्वर के रास्ते पे दौड़ना शुरू करते हैं, दुनिया भी साइड में होके आपके साथ साथ दौड़ती है। और फिर दुनिया का पैसा कहता है, देखो भैया मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा सा यू टर्न कर ले, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जा, मैं तेरे पास आ जाऊँगा। और हम सोचते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रभु के साथ तो चल ही रहा हूँ, साथ साथ में थोड़ा सा पैसे की तरफ भी हो जाऊँगा। और जैसे आपने एक कदम पैसे की तरफ बढ़ा दिया, दूसरा कदम अपने आप खींच लेगा पैसा आपका, तीसरा कदम अपने आप खींच लेगा, चौथा कदम अपने आप खींच लेगा। फिर आप एक दिन दुआ में नहीं बैठोगे, फिर 2 दिन दुआ में नहीं बैठोगे, फिर 3 दिन दुआ में नहीं बैठोगे, और धीरे धीरे करते करते आप कहेंगे पैसा बहुत अच्छा है, दुआ में तो कभी भी बैठ जाएंगे, फिर भी कर लेंगे दुआ। और शैतान आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद दुनिया की तरफ दौड़ते हैं। देखिए, दुनिया में कई तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो अंधकार में हैं और अंधकार से चानने की तरफ चलना चाहते हैं, ज्योति की तरफ चलना चाहते हैं, और चलते भी हैं। वो अंधकार से निकल के ज्योति की तरफ चलते हैं। कुछ लोग ज्योति में हैं, चानने में हैं, और ज्योति में चलना चाहते हैं, और वो और ज्योति की तरफ चलते हैं। और कुछ लोग उजाले में हैं, ज्योति में हैं, अंधकार को देख के उनको अंधकार अच्छा लगता है और वो अंधकार की तरफ जाते हैं। ज्योति में से अंधकार की तरफ जाने वाले लोग, ये आपको देखना है कि आप किधर जाने वाले लोग हो, आपको कहां जाना है। हनोक का नाम अगर बाइबल में लिखा गया है तो एक ही कारण है उसका कि वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया, इसलिए आज बाइबल में हनोक का नाम लिखा गया है। नूह का नाम अगर लिखा गया तो इसलिए लिखा गया है कि वो धर्मी था, खरा था, सीधा था और परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए उसका नाम परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर के पास जीवन की किताब है जहां आपका और मेरा नाम भी लिखता है, और वो इसलिए लिखता है कि हम उसके साथ चलने वाले बने। और जब हम उसके साथ चलने लग जाते हैं, दुनिया तो कुछ है ही नहीं, दुनिया की चीजें, दुनिया की दौलत तो कुछ है ही नहीं आपके सामने, वो आपको खींचेंगी। अगर आप खींच गए तो आप परमेश्वर के नहीं हो, और अगर आप नहीं खींचे और आपने बोल दिया कि नहीं, सच्चा और जीवता परमेश्वर यही है और मैं इसके साथ चलूंगा, इसके पीछे चलूंगा, तो फिर ये दुनिया की चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती फिर आपका। और लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए लोग अनाड़ी होना चाहिए, ज़्यादा समझदारों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना जो कुछ भी ना देखें, जो कहते हैं मेरा उजड़ेगा तो उजड़ जाने दे, मेरा बसेगा तो बसने दे, मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं यीशु के पीछे चलने लगा तो यीशु के पीछे ही चलूँगा। और याद रखिए, यीशु मसीह कभी उजड़ने नहीं देता आपको। जो कुछ आप छोड़ के आते हैं उसका कई हजार गुना आपकी ज़िंदगी में वो भर देता है, कमी नहीं होने देता कभी। वो एक गीत भी गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आप किसके पीछे चलते हो?
अगर आप सचमुच में यीशु के पीछे चलते हो तो दुखों की परवाह नहीं करना। मैं अभी बंबई में गया तो मुझे एक ऐसा परिवार मिला जो पिछले 35 सालों से प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन पिछले 4 महीने से वो कहीं नहीं जा रहे थे और वो थक गए, परेशान हो गए, हार गए। उन्होंने हार मान लिया कि हमें कोई छुड़ाने वाला है नहीं, हमें कोई बचाने वाला है नहीं। हम लोग जाके उनसे मिले, प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गया। फिर बोलते हैं ऐसा भी कभी होता है क्या? हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे कि हमें कोई ठीक करने वाला है नहीं। मैंने बोला मेरी बहन, यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक जैसा परमेश्वर है। जब कोई उसके साथ चलना शुरू कर देता है, वो वफादार है, वो बीच में छोड़ता नहीं है, वो धोखा नहीं देता, वो निराश नहीं होने देता। वो आधे रास्ते में जाके आपसे ये नहीं कहेगा कि बस तू बहुत हो गया, मेरे पीछे चल पड़ा, अब आगे से मेरे साथ ना चल। बल्कि जितना जितना आप उसके साथ होकर चलोगे, उतना उतना आप उसमें, वो आप में होकर चलेगा। हालेलुया। मैं ऐसा समझता हूँ, हनोक हर रोज परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था। और एक दिन परमेश्वर ने कहा, हनोक बहुत हो गया, 300 साल हो गए हम दोनों को इकट्ठे चलते हुए, अब मेरा भी तेरे बिना दिल नहीं लगता, मैं चाहता हूँ तो दुनिया को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे कहता है, बेटे बेटी तू दुनिया को छोड़ मेरे पीछे हो ले, मैं हूँ तेरी मदद करने वाला, मैं हूँ तुझे संभालने वाला, मैं हूँ तुझे लेके चलने वाला, मैं हूँ तेरी मदद करने वाला, मैं हूँ तेरी सहायता करने वाला, मैं हूँ तेरे आगे आगे चलने वाला, मैं हूँ तुझे हिम्मत और ताकत देने वाला, मैं हूँ तेरी सहायता करूँगा और मैं हूँ तुझे मजबूत करूँगा, मैं हूँ तुझे ऊंचा उठाऊँगा, मैं हूँ तुझे संभाल के रखूँगा, मैं हूँ तुझे कभी ठोकर नहीं लगने दूँगा, मैं हूँ तेरे आगे आगे तेरे दाएँ बाएँ अपने फरिश्तों को लगाऊँगा और वो तेरी हिफाजत करेंगे। मैं हूँ इसलिए तेरा दुश्मन तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, मैं हूं इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, मैं हूं कोई दुख तेरे घर में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज वो कहता है अपने लोगों से कि मैं हूं तेरे साथ, पर आप क्या महसूस करते हैं कि आप उसके साथ हो? क्या आप उसके साथ हैं? वो तो है आपके साथ। और जिस दिन आप उसके साथ हो जाएंगे, उस दिन वो आपके जीवन को बदल देगा और आप खुद कहेंगे कि मुझे यीशु मसीह ने बदल दिया है। ऐसे अनुभव वाले लोगों को चाहता है वो, ऐसा अनुभव करने वाले लोगों की तलाश है उसे। वो चाहता है कि ऐसे लोग आए जो कहें यीशु मैं तेरे पीछे चलता हूँ। एक जवान आया, बोला यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे, मेरे घर में कोई मर गया, मैं उसको दबा के दफना के आ जाऊँ। यीशु ने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे दफनाने दो, मुर्दों को उनके मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे आ जाओ। मती चेला यीशु मसीह का चुंगी लेता था, चुंगी वाले दफ्तर में बैठा हुआ था। उधर से यीशु मसीह आया, चुंगी का दफ्तर छोड़ के, सारा काम धंधा, रजिस्टर भी छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। सब काम धंधा छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो? कुछ लोग चले भी गए यीशु मसीह को छोड़ के। प्रभु कहते तुम क्या कहते हो? चेले कहते हैं प्रभु जीवन की बातें तेरे पास हैं, जीवन की बातें तेरे पास हैं, हम तेरे सिवा कहाँ जाएं, कोई रास्ता ही नहीं है। कुछ महीने पहले एक आंटी ने यहाँ खड़े होकर गवाही दी थी, बड़ी परेशानी में जी रही थी। उसने बोला चाहे मेरा कुछ भी ना रहे, लेकिन मैं कभी यीशु से पीछे नहीं हटूंगी। जब आप ऐसा इरादा कर लेते हैं, चाहे मेरे पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ होके चलूँगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा, परमेश्वर के साथ साथ चलूँगा, तो याद रखिए परमेश्वर हर वायदे को आपके लिए पूरा करता है। हर कदम पे परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है। हर मोड़ पे परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है और आपसे कहता है मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता क्यों करता है। इसलिए याद रखें, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? आज से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने से इंसान के जीवन में क्या क्या होता है। परमेश्वर के साथ चलता तो संसार के साथ उसका रिश्ता कैसा होता है, परमेश्वर के साथ चलता तो दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, परमेश्वर के साथ चलते हैं तो दुनिया के लोग उसको कैसे कैसे बातें करते हैं उसके साथ।
दुनिया के लोग कैसे उसका जीना मुश्किल करते हैं जब परमेश्वर के साथ कोई चलता है तो। और कितना आनंद छुपा हुआ है परमेश्वर के साथ चलने में, कितनी खुशी छुपी हुई है परमेश्वर के साथ चलने में। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि आपका विरोधी नहीं होगा, परमेश्वर का विरोधी बनना पड़ेगा उसको। और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई परमेश्वर का विरोध कर दे, कोई परमेश्वर का विरोधी हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के विरोध में युक्तियां बनाई, परमेश्वर के लोगों के विरोध में लोगों ने युक्तियां बनाई और उन युक्तियों में वो खुद फंस गए। आज तड़प रहे हैं, आज रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ है। और परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने की किसी को हिम्मत नहीं है। इसलिए गलती से भी ना बोलें, कोशिश भी ना करें कभी परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलने की। अगर आपने गलती से भी परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बोल दिया, अगर गलती से भी आपने ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बोल दिया, आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर गलती से भी आपके बारे में परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के बारे में गलती से भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, उसके साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है, उसकी चाल में परमेश्वर की चाल है, उसकी बातों में परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए उनके खिलाफ में बोलना उचित नहीं है। बोलोगे तो फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। हालेलुया। सावधान रहें, चौकस रहें और याद रखें आपके साथ चलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पर यह भी सवाल अपने आप से हर रोज पूछें कि क्या आज मैं परमेश्वर के साथ हूँ? हो सकता है कल आप परमेश्वर के साथ अच्छे चले हों, हो सकता है कल आपने परमेश्वर को बड़ा खुश किया हो, बड़ा आनंदित किया हो, प्रसन्न किया हो, उसकी आराधना स्तुति की हो, लेकिन आज पीछे हट गए। ये भी हो सकता है कि कल तो आपने खूब आराधना करी हो, आज तो आपने खूब आराधना करी हो, कल जाके आप दुनिया के कामों में ऐसे बिजी हो जाएंगे कि आप परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे। परमेश्वर के साथ चलना मतलब आग के साथ चलना, मतलब सामर्थ के साथ चलना, मतलब जीवन के साथ चलना, मतलब अग्नि में स्वर्गदूतों के साथ चलना। हालेलुया। इसलिए अपने आप को अकेला ना समझें और परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। अगर अभी तक आपने परमेश्वर के साथ चलना शुरू नहीं किया तो आज से शुरू करें। और जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अद्भुत ताकत होके काम करती है, एक सामर्थ आपके अंदर होके काम करेगी जिसके सामने दुनिया ठहर नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे।